बुढ़ापे में उम्मीद का कागज, एक सामाजिक कहानी। 3 आने का 1 दर्जन मिलता था, अब देखो 40 में भी देने को तैयार नहीं है। 50 रुपये 1 दर्जन केले के मांगता है। एक बित्ता का केला आता था, इनका देखो अंगूठे भर का केला और मनमाने दाम, सरासर लूट है, दिन दहाड़े डकैती है ये। तो शकुंतला देवी बुनबुनाती हुई फल वाले पर अपनी चीख उतार रही थी। 75 से 80 वर्ष की उम्र होगी बुढ़िया शकुंतला देवी की। हड्डियों का ढांचा, झुकी हुई कमर, हाँ चेहरे पर अभी भी बुरा गोरापन एक तेज। जब कमर सीधी कर किसी से नज़रें मिलाकर बात करती तो सामने वाला एक वारगी श्रद्धावंत हो जाता। मोहल्ले वाले ज़्यादातर उसके सामने आने से बचते फिरते थे। कहते बुढ़िया अपने बच्चों के बारे में डींगे हाका करती है। अगर गलती से भी कोई सामने पड़ गया तो अपने बेटों एवं बहुओं के बारे में वही घिसी पीटी बातें बताने लगती है कि उसका एक बेटा बेंगलोर में बड़ा इंजीनियर है और दूसरा दिल्ली में डॉक्टर तथा बेटी अमेरिका में रहती है। मोहल्ले वाले उसकी इस बात से ऊब जाते थे। बुढ़िया के पास बात करने के लिए कुछ और होता नहीं था और मोहल्ले वाले यह सब सुनना नहीं चाहते थे। पर यह सब बताते हुए शकुंतला देवी गर्व से भर जाती थी। एक लाठी के सहारे कमर को सीधी करती हुई जब तन कर खड़ी होती तो उसके झुर्रियों भरे मुख पर चमक देखने लायक होती थी। शकुंतला देवी कहती मोहल्ले वाले तो सब उससे जलते हैं, उन्हें उनके बच्चों के ऊंचे हैसियत की कद्र ही नहीं। बाहर लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के बारे में बताने वाली शकुंतला देवी जब घर पहुंचती तो खुद को जंग लगे टीन के खाली डिब्बे सा महसूस करती। 1200 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन से उसका जीवन यापन मुश्किल से ही हो पाता था। ऊपर से इस उम्र में रोग बीमारी तो लगी ही रहती है। लेकिन अपने इस दुख को शकुंतला देवी कभी बाहर वालों पर जाहिर नहीं होने देती। खुद तो चले गए, मुझे इन दीवारों के साथ अकेला छोड़ दिया। आहें भरती हुई शकुंतला देवी जब खुद ही खुद से यह कहती तो उसकी आंखें डबडबा जाती। वैसे अच्छा हुआ जो यह घर बना दिया था, कम से कम ये दीवारें तो हैं, उनसे सुख दुख के साथी। लेकिन घर हो या शरीर, समय के साथ क्षय होना तो निश्चित ही है। ऊपर से वर्षों से घर की न रंगाई पुताई हुई थी और ना ही मरम्मत। घर भी शकुंतला देवी के दहेज की तरह किसी भी वक्त ढहने के लिए तैयार था। बाहर अपने बच्चों के बारे में हुलस हुलस कर बोलने वाली बुढ़िया अंदर से कितना खोखला और एकांकी महसूस करती थी। जिन बच्चों को बड़े अरमान से पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, बरसों से वे उसे देखने भी नहीं आए थे। जब उसके पति की मौत हुई तब छोटा बेटा आया था, वो भी दाह कर्म के चौथे दिन, और 10 कर्म के पूर्व ही यह कहते हुए चला गया कि इन फालतू के विधि विधानों के लिए अब समय किसके पास है। बड़ा बेटा और बेटी तो तब भी नहीं आए थे। बड़ी मुश्किल से शकुंतला देवी ने दूर के एक गरीब रिश्तेदार के बेटे को हाथ पैर जोड़कर उसी से श्राद्ध कर्म का विधि विधान कराया था। फिर भी बूढ़े मन को आशा थी कि उसके बच्चे एक दिन जरूर आएंगे। वह रोज ही उनका इंतजार करती। मोहल्ले में अत्यधिक दुर्गंध के कारण जिस दिन पड़ोसियों के कहने पर पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़वाया तो लाश के साथ हाथ में एक कागज़ देखकर वह चौंक गए। शकुंतला देवी ने उस कागज़ में एक एक दिन का हिसाब रखा था कि उसका कौन सा बच्चा कब आया था। उसकी लाश को नगर निगम की लावारिश लाश ढोने वाली गाड़ी ले गई। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी के साथ।